हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो जो हम लोग 200 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज चला रहे हैं उसमें ये सेट नंबर 45 है। तो आज के इस वीडियो में इस सेट का सलूशन आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग तैयारी करने वाले हैं, इस साल देने वाले हैं प्री का एग्ज़ाम, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ने स्टार्ट किया है। जो आपके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो आपको हम करा रहे हैं और बेसिक के साथ आपको कराएंगे कैसे सॉल्व करना रहता है। PDF भी आपको डेली शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे, पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस बार ट्राई कर रहे हैं IBPS FO के एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। तो ये सर्टेन नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी आपके प्री के पेपर में, इस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट आ चुका है। तो ये भी आपका लीनियर अरेंजमेंट की तरह बनता है, लेकिन इसमें हमको सर्टेन नहीं रहता कि कितने पीपल टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छा किया है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन बता दिया कि सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो आपको बनाना आसान हो जाता है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जगह है। क्या बोला, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सर्टेन नंबर पीपल है तो एक रो बना लेते हैं, ये हमारी रो हो गई। अब कोई भी पजल और सिटिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको सारे कंडीशन जो भी दिया हुआ है अच्छे से पढ़ के नोट डाउन करना आना चाहिए। पहले कंडीशन नोट डाउन कर लो, उसके बाद बारी बारी से जहाँ से लगे कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये आपको कैसे समझ में आएगा कि हमको तो पता ही नहीं चलता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें पजल बनाना, सिटिंग अरेंजमेंट बनाना। तो पहले कंडीशन नोट डाउन करना सीखिए, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलेगा कि भैया यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे मैं बना रहा हूँ आप ध्यान से देखो, कैसे पॉसिबिलिटी को खटाते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, एंड तो ये नाम भी दे दिए इन्होंने, ये बताया नहीं कितने लोग हैं, नाम बता दिए हैं। एंड सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द एंड। अब कौन से एंड ये नहीं पता है, तो हमको दो पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, एक और बना लेते हैं, 1 मिनट। तो एक और हमारा रो हो गया ये, और एक ऊपर वाला। तो हमको बता दिए कि एंड सिट फोर्थ फ्रॉम द एंड। तो ये स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमको एंड का पता है कि भैया दोनों तरफ एंड आएंगे, इसीलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक पे बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो एक एंड लेते हैं ऊपर का। एंड सीट फोर्थ फ्रॉम द एंड। फोर्थ फ्रॉम द एंड मतलब कि एंड से जितने लोग होंगे, 3 लोग जो एंड पे बैठेगा उसके और एंड के बीच में 2 लोग हैं। फोर्थ फ्रॉम द एंड यानी उसके लेफ्ट में एंड की तरफ 3 लोग बैठे होंगे। तो एन को हमने यहाँ बैठा दिया फोर्थ फ्रॉम द एंड। तो 1 2 3 4। ठीक है, एन को यहाँ बैठा दिया फोर्थ फ्रॉम द एंड। के सीट एडजेसेंट टू आई। अब इसको नोट डाउन कर लो, बढ़ा नहीं सकते अभी। तो के जो है आई के एडजेसेंट है। ठीक है, दोनों साइड किस तरफ भी आ सकता है। ये हो गया। 2 पीपल सीट बिटवीन L एंड M हु सीट एट द एंड ऑफ द रो। 2 पीपल सीट बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में 2 लोग बैठे हैं। हु मतलब कि M, हु किसके लिए है, M के लिए। बोल रहा है कि M जो है सीट एंड ऑफ द रो। अब अगर हम लोग M को यहाँ बैठाएंगे इस एंड पे, तो L यहाँ नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर M यहाँ पे बैठाएंगे तो L यहाँ नहीं आ सकता। तो M को इसी एंड पे बैठाना पड़ेगा। तो M को यहाँ पे बैठा लो। सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, मैं इसलिए मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, ये हमको बोला गया है। तो M यहाँ पे आ जाएगा, M सीट एंड ऑफ द रो, उसके बीच में 2 लोग हैं, 1 2 लोग, यहाँ पे L आ जाएगा। सेम उसी प्रकार के इसमें लिख देते हैं। M यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 2 छोड़कर L यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक कंडीशन, हमने लिख लिया। 3 पीपल सीट बिटवीन H एंड J। ये लिख लेते हैं H 1 2 3 के H और J के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया। 3 पीपल सीट बिटवीन M एंड O। M 1 2 3 O। ये नहीं पता है किस साइड बैठे हैं, बस हम लिख लेते हैं कि इनके बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब इसके ये वाली कंडीशन लिख सकते हैं। M हमको पता है यहाँ बैठा हुआ है, तो 3 छोड़कर O बैठा दो। 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा O, और M यहाँ पे बैठा था, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा O। ठीक है, ये भी कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली। ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, L सीट थर्ड टू द राइट ऑफ H। L सीट थर्ड टू द राइट ऑफ H। अब हमको सभी लोग पता है डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमको लेफ्ट राइट दोनों का क्लियर है। तो
एल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच जहाँ भी बैठेगा उसके थर्ड टू द राइट, यानी कि एच और क्या बोला था एल, एल के बीच में 2 लोग होंगे। ये समझ आया? अब हमको एल पता है यहाँ पे है, एल पता है यहाँ पे है, एल अगर यहाँ पे बैठेगा, सॉरी अगर एच, अगर एल यहाँ बैठा हुआ है तो अगर एच को, अगर एल को राइट में लाना है एच को, तो उसके इस साइड आएगा एच, तो कितने लोग बैठा है 2 लोग, तो एल के 2 छोड़कर यहाँ पे आ जाए क्या एच, क्योंकि एच के राइट में एल बैठा हुआ है। एक सेकेंड, ये गलत हो गया, 2 छोड़कर बैठाना है, हाँ सही है सही है सही है सही है, 1 2 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा एच, तो एच के राइट में 2 छोड़कर एल को बैठाना है। ठीक है, डायरेक्शन सबको पता है, सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, इसीलिए एच का राइट इस साइड होगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पे इस कंडीशन में देखेंगे, आप एच और एल को बैठाइए इस कंडीशन में, एल यहाँ पे बैठा हुआ है, 2 छोड़कर एच यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एम बैठा हुआ है, तो यहाँ भी ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी ख़राब हो जाएगी, मतलब कि इस पर आप काम ही नहीं करना, सिर्फ आपके पास ये पॉसिबिलिटी बची हुई है, इसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब आगे क्या करते हैं, क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन राइट ऑफ के, ये कंडीशन देखिए, के राइट में जितने लोग बैठे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे के लेफ्ट में भी उतने लोग बैठे हैं, तो इन दोनों का आपका पेयर बनेगा। ठीक है, अगर एक का क्लियर हो गया तो दूसरा भी आप आराम से बैठा सकते हैं बिना कोई टेंशन के। ठीक है, आगे क्या है, आई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, आई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ यहाँ बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ का लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड, तो आई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ इधर, मतलब 2 छोड़कर आई यहाँ बैठेगा इसके लेफ्ट में, तो देखो एक 2 छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, सही है, ये कंडीशन भी हो गई हमारी ये वाली। अब इसने शुरुआत में बोला था कि आई और के एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने का क्या मतलब, अगर आई यहाँ पे बैठा है तो के यहाँ नहीं आ सकता, तो के यहीं पे बैठना होगा इसको, के की हमारी पोजीशन फिक्स हो गई क्योंकि हमको इसके साथ में बैठाना है। अगर यहाँ पे आई है उसके राइट में नहीं बैठा सकते क्योंकि एच बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट में बैठाएंगे, के की कंडीशन फिक्स हो गई। अब ये वाला कंडीशन रख सकते हैं क्या, एच और जे के बीच में 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, एच और जे के बीच में 3 लोग होने चाहिए, एच और जे के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 छोड़कर जे यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 3 छोड़कर जे यहाँ भी आ सकता है, और जे 1 2 3 छोड़कर जे यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। अब इस ये वाली कंडीशन देखो, के राइट में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, के राइट में 8 लोग हैं, तो जे के लेफ्ट में भी 8 लोग होने चाहिए। तो अगर हम जे को यहाँ बैठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जे के लेफ्ट में ज़्यादा लोग हो जाएंगे और उसका पेयर कुछ बन नहीं रहा, तो ये यहाँ पे जे नहीं आएगा, जे को यहीं बैठना होगा, ये आपका जे। ठीक है, जे को यहाँ बैठा दिया हम लोग। इसके राइट में कितने लोग थे, के राइट में 8 लोग थे, तो इसके राइट में भी 8 लोग को बैठाना होगा, तभी जाके हम उसकी पेयर बना सकेंगे। अब देखो मैं कैसे देखते हैं कितने लोग ऑलरेडी हैं, 1 2 3 4 लोग हैं ऑलरेडी, 4 लोग और बना दो बीच में, 1 2 3 4 हो गए, इन दोनों का पेयर बना। ये वाली कंडीशन पॉसिबल हुई, मतलब कि फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये पेयर बन गया। अब देखते हैं कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये 19 लोग बैठे हैं, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका आंसर मिलाते हैं, ये रहा आपका आंसर, आप काउंट कर लो कितने लोग हैं और इनकी पोजीशन भी देख लो आप। ठीक है, हम यहाँ पे है, हम यहाँ पे है, 2 छोड़कर एल है, 2 छोड़कर एल है यहाँ पे, फिर उसके बाद ओ है, 1 छोड़कर एच है, उसके बाद ओ है, 1 छोड़कर एच है, उसके बाद ओ है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, एल से लेफ्ट में
एक मिनट, क्या गड़बड़ी हो गई? एच और जे के बीच, एच और जे के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 है, सही है। एम और ओ के बीच में 3 लोग हैं, क्या बोला था? एच और एल का कंडीशन देखते हैं। एल सीट थर्ड द राइट ऑफ एच, एल सीट थर्ड द राइट ऑफ एच, 1 2, एल यहाँ पे, एल सीट थर्ड द राइट ऑफ एच, 1 2, थर्ड राइट मतलब बीच में 2 लोग हैं, ऑलरेडी सही है। ये कंडीशन कैसे गलत हो गई एच की? के सीट्स एडिशन टू आई, ठीक है। 2 पीपल सीट बिटवीन एम एल एंड ओ, एल एम एम, एल एंड एम, एल एंड एम, एल और एम के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। ठीक है, इन पे है वो। 3 पीपल सीट बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में 3 लोग हैं, तो इसका हमको बाद में करना था। 3 पीपल सीट बिटवीन एम एंड ओ, एम यहाँ पे है, 1 2 3 पीपल छोड़कर ओ है, सही तो है। आई थिंक आंसर में कोई गलती है दोस्तों, बिल्कुल सही है हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 लोग हैं, और ये हमारा क्वेश्चन भी सही है। इसमें मैं करेक्ट करके डाल दूँगा, ठीक है। देखते हैं 1 2 3, ये कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, ये 2 ही गड़बड़ी हो गई है। जे यहाँ आना चाहिए, के यहाँ आना चाहिए। आंसर मैं करेक्ट करके डाल दूँगा, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, इसी पे आप आंसर मान सकते हैं, ठीक है। ये मैं फिर से करेक्ट करके डाल दूँगा PDF को, ठीक है। ये समझ आया आपको कैसे करना है? तो सर्टेन नंबर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और भी जो सेट है मैं और डाल दूँगा, उसको लगाइए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @agricap, ठीक है। एग्रीकैप पे मैसेज करिएगा कोई डाउट वगैरह हो, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए, एग्रो अकेडमी के टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।